जय हिंद, जय भारत। क्या होता है जब बैंक वाले आपके ऊपर केस कर देते हैं? बिल्कुल सही सुना। क्या बैंक आपके ऊपर केस कर सकती है? बैंक केस कब करती है, कौन सा केस करती है, और केस होने के बाद से लेकर बेल होने तक का प्रोसेस क्या और कैसे किया जाता है, ये किसी भी एक वीडियो में आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो यूट्यूब पे पहली बार ये एक्सक्लूसिव जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए वॉच करते रहिए। अगर आपका बैंक से कोई बड़ा लोन है या क्रेडिट कार्ड का लंबा चौड़ा आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं या और अदर किसी तरीके का लोन है और आपको थोड़ा बहुत शंका है कि आपके ऊपर केस होने के चांसेस है, ये केस अब किया जा सकता है। सेक्शन 25 और सेक्शन 138 दो केसेस यहाँ पे बनते हैं। सेक्शन 25 कब बनता है, सेक्शन 138 कब बनता है, कैसे बैंक केस करती है, कैसे आपको बेल लेना होता है, कैसे लोन क्लोज होता है, सारी बातें करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो आप लोगों का काम होगा वो होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल कलर का बटन उसको जल्दी से जाके दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं तो या तो आप चेक दे चुके होंगे या फिर आपने ECS यानी कि ऑटोमेटिक डेबिट ऑप्शन ऑन कर रखा होगा। अब अगर ऑटोमेटिक डेबिट का ऑप्शन ऑन कर रखा है तो आपका ECS बाउंस का चार्जेस लग सकता है सेक्शन 25, और दूसरा होता है सेक्शन 138। अगर आपने चेक वगैरह फिजिकली दे रखा है तो वहाँ पर सेक्शन 138 लगेगा। जैसे बजाज फाइनेंस, होम क्रेडिट, HDB फाइनेंस और भी कई ऐसी फाइनेंस कंपनियाँ, पिरामल फाइनेंस, जो आपसे चेक लेती है। कुछ कंपनियाँ हैं, कुछ बैंक है जो आपसे ECS ऑन करा के रखती है और ECS बाउंस करती है। 3 या 3 से ज़्यादा ECS बाउंस करने पर सबसे पहले आपके ऊपर एक नोटिस निकलेगा। नोटिस निकलने के कुछ महीने बाद आपको आर्बिट्रेशन के लिए बुलाया जाएगा। आर्बिट्रेशन के बाद नेक्स्ट आपको कहा जाएगा कि आप आइए हमारे साथ बैठिए, बैठ के लोन को सेटल कीजिए। सेटलमेंट तक का ऑफर मिलेगा। जब आप सेटलमेंट करने से भी इनकार कर देंगे तब जाकर बैंक उन लोगों पर नोटिस निकालती है जिनका बड़ा लोन होता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख का, और काफ़ी समय से ड्यू होता है। जिसका जितना कम लोन होगा उसके उतने कम चांसेस है कि उनके ऊपर नोटिस निकलेगा। अब अगर आपको आता क्या है वो ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोगों की स्क्रीन पर ये मेरा फ़ोन पर आपको शायद साफ साफ ना दिखे, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। किसी भी कोर्ट से, किस कोर्ट से ज़्यादातर आपको समन आते हैं? समन आता है आपको दिल्ली, न्यू दिल्ली सबसे ज़्यादा, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन। आप किस लोकेशन से है उस पर डिपेंड करते हुए इन सब शहरों में आपको बुलाया जाता है समन भेज के। समन आता है कोर्ट की तरफ से। नीचे में जो भी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा कोर्ट का, उसका साइन होगा और आपको एक डेट दी जाएगी। सेक्शन 25 या सेक्शन 138 में आपको बुलाया जाएगा। अब आपको क्या करना है वो समझिए। आपको 30 तारीख की डेट मिली है। 30 तारीख से पहले आपको वहाँ पहुँचना है। आप 26-27 तारीख को जाइए। वहाँ पहुँच के अपना जो भी प्रोसेस है आपको बेल कराने का वो स्टार्ट कर दीजिए। लॉयर के संपर्क में आके वहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए और जिस दिन आपका डेट रहेगा उस समय आप बेल लेकर वापस, या आप पहली बार उपस्थित होना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं होना चाहते हैं तो किसी लॉयर वगैरह को भेजकर वहाँ पे हाजिरी बनवा दीजिए। नेक्स्ट टाइम लेकिन आपको आना पड़ेगा। एक बार के लिए आपको वहाँ पर आना पड़ सकता है, आपका काम भी वहाँ थोड़ा बहुत होगा। तो एक बार के लिए आप जाइए, वो ज़रूरी होता है। उसके बाद आप जाए या ना जाए वो ज़रूरी उतना नहीं है। अब यहाँ पर बैंक ने जो आपके ऊपर केस किया है और आप चाहते हैं कि बैंक से सेटलमेंट कर ले, तो क्या वो केस वापस होगा? तो अगर आप पहले बैंक से सेटलमेंट कर लेते हैं तो वो बैंक आपका केस वापस ज़्यादातर केसेस में ले लेती है, और अगर नहीं भी लेती है तो आप अपनी बेल फाइल कर सकते हैं कि आपका जो सेटल हो चुका है लोन और क्लोज्ड हो चुका है, अब आपने बैंक से समझौता कर लिया तो आप बेल उसके बाद भी फाइल कर सकते हैं। या आपके ऊपर नोटिस निकल गया, समन निकल गया, उसके बाद जाकर आप बैंक का सेटलमेंट करते हैं तो बैंक काफ़ी जगह से आपका केस वगैरह वापस ले लेती है। उसके बाद आपको जाकर बेल फाइल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि केस अब वापस लिया जा चुका है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बता दें कि अगर बैंक ने आपको बुलाया है और आप उस डेट पर जाकर बेल लेकर आ जाते हैं लेकिन आप सेटलमेंट बैंक का नहीं करते, तो ऐसे में क्या हो सकता है? आप तो बेल लाकर घर पे बैठ गए, अब आपको यहाँ पे सेटलमेंट नहीं करना, अभी बैंक का पैसा नहीं देना, तो ऐसे में फिर वो लंबा केस चल सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कब तक सेटलमेंट नहीं करना चाहते हैं। केस अगर आप चाहते हैं पूरी तरीके से क्लोज करना तो इसके लिए कम से कम भी तो बैंक को कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, तभी बैंक वाले मानते हैं, अदरवाइज़ उनका केस ख़त्म करना
थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये कहानी होती है कि जब किसी को समन दिया जाता है, यानी कोर्ट की तरफ से आपको बुलावा आता है, तो कैसे आपको वहाँ पहुँचना है। वहाँ जाकर आपको 4-5 दिन पहले ही अपना काम स्टार्टिंग प्रोसेस में डाल देना है, और 4-5 दिनों में आप जब काम करा लेंगे, काम करा के बेल लेकर वापस आप आ सकते हैं। उसके बाद बैंक के पास जाइए, जब आपके पास पैसा आता है 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद आप जाकर उस लोन को सेटलमेंट करा के क्लोज कर दीजिए। क्या जेल का प्रावधान हो सकता है? तो मैं बता दूं कि आप जितना भी लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं वो सब का सब बेलेबल ऑफेंस में आता है, यानी आपको बेल आसानी से हो जाती है। यहाँ पे आपको जेल वगैरह में जाने की 1 दिन भी ज़रूरत नहीं पड़ती, 1 घंटा 1 मिनट भी आपको जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन क्या होता है वो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आप सिंपली अपना लोन जो है वो सेटलमेंट करा लें, अपना लोन क्लोज करा लें। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। और अगर इसमें किसी तरीके की दिक्कत, समस्या या कोई क्वेरी आती है तो ऊपर दिया गया व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।